दोस्तों, बहुत तेज बारिश हो रही थी। अम्मा ने कहा, आप दुकान पर कब जाएंगी? मैंने कहा, आज मेरा मूड नहीं है। असलम के पास चाबी है, वो इसे खोल देगा। उसने कहा, चलिए। मैंने कहा, अम्मा मुझे पकौड़े बनाने और खाने का अच्छा लगता है। अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं बना दूंगी। इसी वक्त लाइट चली गई। अम्मू ने कहा, अब उसे भी जाना था। इस बार थोड़ी बारिश भी हो जाए तो ये लोग लाइट बंद कर देते हैं। ये कहकर अम्मू उठकर किचन में चली गई। अम्मा की कमीज, जिसकी गर्दन काफी खिली हुई थी, मैंने इसे देखा और किचन से आवाज सुनी, दी कामी, यहाँ अंधेरा है, तुम चार्ज कर रहे हो? किचन में लाइट रखो। मैंने कहा, अम्मा। उसने कहा, बेटा चार्जिंग लाइट कहाँ रखी है? स्टोर में रखा हुआ है। लाउंज के साथ साथ एक स्टोर है जिसमें घर की गैर जरूरी चीजें जिम कर रख दी जाती हैं। मैं मोबाइल की लाइट में चार्जिंग लाइट ढूंढ रहा था कि उम्मी की आवाज आई, कामी ये क्या हुआ? मुझे लाइट मिल गई। मैंने कहा, उम्मी आपने कहाँ रखा है? वो कहने लगी, इंतजार करे, मैं आ जाती हूँ। अम्मा मेरे पास आए और कहने लगी, चली मुझे अंदर जाने दो। मैं साइड पर खड़ा हो गया। अम्मा स्टोर के अंदर चली गई और मुझे मोबाइल की लाइट ऑन करने को कहा। मैं मोबाइल की लाइट ऑन करके अम्मा के पीछे खड़ा था। वो चार्जिंग लाइट ढूंढने लगे। अब अम्मा मेरे सामने टेक लगाए सामान के दरमियान चार्जिंग लाइट ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और उनके पीछे हो लिया। वो खड़ा हुआ। इसने भी अपने कपड़े ऐसे ही पहन लिए। जब वो पहन चुकी थी तो उसे छूटों का सा लगा। उसने लाइट निकालकर कहा, ये मुझे मिल गई है। मैं साइड पर था। अम्मा ने मुझे लाइट दी और कहा कि उसे ऑन करके किचन में आओ। मैं मुड़ गया। लाइट ऑन करके से किचन में ले गया। जब लाइट इस पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बेली बास हो। चार्जिंग लाइट में वो साफ नजर आ रही थी। इसने कहा, ये लाइट ऊपर पर लगा दो काबीना। मैं आगे बढ़ा और फिर छूटों ने लाइट अपने पास रखना शुरू कर दी। लाइट नहीं रखी जा रही थी। अभी मैं सामने खड़ा था और मैं आगे था हुआ और लाइट रखने में ये कामयाब रहा। अब वो भी इस खेल से लुत्फ अंदोज होते हैं। मैं भी हौसला महसूस कर रहा था। मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं वापस चला गया तो माँ ने कहा, कामी इंतजार करो, चने का आटा भी काबीना से निकालो। मैंने फिर वही किया और इस बार निकालकर उसके पीछे खड़ा हो गया। इसने पूछा, क्या हुआ? मैंने हिम्मत करके कहा, एक बात बताऊं, तुम बहुत प्यारी हो। उसने कहा, अच्छा, आज मुझे बहुत प्यार महसूस हो रहा है। मैंने कहा, अम्मा अब बहुत प्यारी हैं, प्यार के लायक हैं। अब अम्मा भी कुछ मजा करना चाहती थी क्योंकि वो भी मुझे सपोर्ट कर रही थी। मैंने उनके साथ ऐसा किया। वो बोली, कामी ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, आपकी माँ को भी किया। मैंने कहा, इमुआहे अब बहुत प्यारी हैं। इमुआहे ने कहा, मैं अपनी बेशर्म माँ को प्यारी कह रहा हूँ। अम्मी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और अम्मी को अपने करीब कर लिया। अम्मी को शायद ये नहीं मालूम था कि मैं जानती हूँ कि वो मेरी जुड़वा माँ है। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी। अबू ने जब हम छोटे थे तो दूसरी शादी कर ली थी। रिश्तेदार ने सब कुछ बता दिया। मुझे इसे अपने साथ रखने में बहुत मजा आ रहा था और छूटू भी अपनी जगह ठीक लग रहा था। इसने कहा, कामी ये गलत है। मैंने कहा, मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता। उसने कहा, बेटा ऐसा मत करो। मैंने कहा, इस मौसम से लुत्फ अंदोज हूँ और अपने बेटे को और मैं अपनी उम्मी का हाथ पकड़कर लाउंज में ले आया, सोफे पर बिठाया और इसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया। मैंने करना शुरू कर दिया। वो भी मेरा थोड़ा सा साथ दे रही थी। कुछ देर लुत्फ अंदोज होने के बाद मैंने उन्हें उठाया दिया और उसके उठते ही में ये हो गया। इसने कहा, मैं पागल हो गया हूँ। कहा, मुझे तुमसे इश्क हो गया है। छूटों को देखकर मेरी नजरें सही जगह पर थीं। इसकी आंखों में चमक थी और मैंने कहा, काफी है, इसे मजीद ना करो। उसने तड़पते हुए कहा, और किया। मैंने कहा कि इस मौसम का लुत्फ उठाएं। मैं इसे अपने साथ ले गया और हम मजे लेने लगे। कुछ देर बाद हम दोनों कुदरती लिबास में थे। वो भी मुझसे शर्मा रही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो इसमें माहिर खिलाड़ी है। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ।
वो काफी फिट था क्योंकि वो इसने हमारे लिए किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और हम घर में एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे थे कि अचानक बिजली की आवाज आई और वो मुझसे टकरा गई। मैंने इससे पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? वो बोली, बेटा तुमने आज ये क्या किया है? मैं ये सब भूल गई थी। तुम्हारा बाप जब मूड में होता है तो ये काम करते हैं, वरना वो सो जाते हैं। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ, अब तो मुझे जब भी अपना काम करवा लो। तुम्हें ऐसा लगता है? उसने बेशर्मी से कहा, तुम ये कैसी गंदी जबान बोल रहे हो? मैंने कहा, मुझे ये जबान बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा, तुम्हारा बाप ऐसा ही है, तुम न कहो। मैंने कहा, उनको छोड़ो और मजे कर लो। उसने कहा, तुम बहुत बेशर्म हो गए हो। मैं इसे बेडरूम में ले गया और इसने कहा, जो तुम करना चाहते हो जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसके बाद हमने मैच खेलना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे बाद हम दोनों बाहर निकले। हम दोनों थक चुके थे। मैं इसके साथ था। वो ले गया मेरे बालों में हाथ चिल्लाते हुए, ये किया था। मैंने कहा कि ये मेरी सौतेली माँ से मोहब्बत थी। उसने मेरे सर पर हाथ मारा और कहा, बेशर्म, ये मेरी बीवी का प्यार था। फिर मैंने कहा, आज से तुम मेरी बीवी हो। इसने कहा, ठीक है शौहर, अब मुझे उठने दो। मैंने एक बार कहा और उसने कहा, नहीं, मैंने ये एक ही बार में किया। अभी उठो, मैं नहा लेती हूँ। लो, तुम्हारी दोनों बहनें जरूर आई होंगी। बोला, ठीक है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे एहसास तक नहीं हुआ। मैं उन्हीं सोचों में गुम था। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो मैं इसे गौर से देखने लगा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसे देख कर मैं तैयार होने लगा। मुझे देखते ही इसने कहा, तुम फिर से तैयार हो रही हो? मैंने कहा, तुम बहुत प्यारी हो। इसने कहा, अब बंद करो, ज्यादा मास्क मत पहनो, अब उठो और नहा लो, बारिश हो चुकी है। वो भी रुक गया। मैं पकौड़े बनाऊंगा, गोगी और पालक भी आएंगे। मैं उठा और उसे अपने साथ ले गया और उसने कहा, ये आज हुआ लेकिन आइंदा नहीं होगा। मैंने कहा, अब तुम मेरी बीवी हो। और उसने कहा कि आपके साथ मैच खेलना मेरा फर्ज है। हवसज़दा घर में अगर दो बहनें हों, अगर किसी को पता चल जाए तो हम कहीं चले जाएंगे। मैंने कहा, तुम नहीं दिखा सकोगे, कुछ नहीं होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि घर की मोहब्बत घर में ही रहेगी। जरा याद रखें कि अब क्या हुआ है, किसी और को मालूम ना हो। मैंने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने कहा, ठीक है, अब मुझे छोड़ दो, तुम भी फ्रेश हो जाओ। मैंने कहा, ठीक है, अब कब करेंगे? इसने कहा, क्या? इसने मुझसे पूछा कि वो मैच कब खेलेगा। मैंने कहा, चुल्लू, अब अपने कमरे से निकलते हैं। मेरा दिल नहीं भरा। मैंने कहा कि तुम बस इतनी हो प्यारे। इसने कहा, आज के लिए बस अब तुम जाओ। मैं भी अपने कमरे में आया और नहाने के लिए वॉश रूम चला गया। नहाने के बाद नीचे आया तो देखा कि गोगी और पलक लाउंज में टीवी देख रहे थे। लाइट आ गई थी। अम्मू किचन में थी। पलक और गोगी ने मुझे देखकर कहा कि भाई आज अब दुकान पर नहीं गए। मैंने कहा कि पहले तो बारिश बहुत हो रही थी और दूसरी बात यह कि उम्मी को आज काम था, इसलिए उन्होंने मुझे रोका था। उम्मी ने पीछे से आवाज दी, पलक को ले जाओ। पकौड़े में जाकर गोगी के बराबर बैठ गया और अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए मैंने इसके कान में सरगोशी की, आप कैसे हैं? उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अजीज कुछ नहीं होता। गोगी ने कहा, भाई जरा कंट्रोल करो, माँ भी घर पर। इसने कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है। उसने कहा, भाई अभी कुछ नहीं हो सकता। इसी दौरान पलक लक्ष्मी को पकड़े आई और कहने लगी, भाई आज मौसम बहुत अच्छा है, हमें कहीं ले चलो। मैंने कहा, बताओ कहाँ जाना है? पलक ने कहा, चुल्लू समंदर के पास चलते हैं। मैंने कहा, चुल्लू फिर तैयार हो जाओ। उम्मी ने किचन से बाहर आते हुए कहा, कहाँ जाने का प्लान है? पलक ने कहा, अम्मा मौसम बहुत अच्छा है, मैं आपको जाने का कह रही हूँ। समंदर ने भाई के साथ कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, वहां जाने की तैयारी करो। चलो कल रहीम यार खान की शादी पर चलते हैं। इसका अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।